नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके सामने हैं एक नए टॉपिक के साथ। जैसे कि आप सब जानते हैं कि हम लोग कितना ज़्यादा ही परेशान हैं कोरोना वायरस को लेकर के। पूरी दुनिया ही परेशान है। हम अपनी बात ना करें, सिर्फ अपने देश की ना बात करें, पूरी दुनिया आज कोरोना वायरस से परेशान है। ये इस तरह से हावी हो चुका है कि हमारे अंदर एक ऐसा डर पैदा कर दिया है कि हम कहीं खुल करके ना बैठ सकते हैं, न किसी जगह पे जा सकते हैं, न किसी भी तरह का ऐसा काम कर सकते हैं जिससे फैलने का खतरा बढ़ जाए, जिसमें इसी में हमारी भलाई है। तो जैसा कि हम लोग कोविड-19 कोरोना वायरस लगातार सुनते आ रहे हैं, बहुत दिनों से 6 महीना लगभग हो गया इस बीमारी को आए हुए अपने देश में है। तो इससे रिलेटेड हम कुछ ऐसे वर्ड आपको बताने जा रहे हैं जो जनरली हमें काउंटर करना पड़ता है, लेकिन उसका एग्जैक्ट मीनिंग पता नहीं होता है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें इनका हिंदी मीनिंग या इसका एक्सप्लेनेशन क्या है वो पता नहीं होता है। वो जानते तो हैं लेकिन उसको एग्जैक्ट हिंदी के फॉर्म में नहीं बता पाएंगे। तो आज हम आपके लिए उसी कुछ खास वर्ड को लेकर के आए हैं, तो लास्ट तक बने रहें, वीडियो को स्किप ना करें। बहुत बेहतर वर्ड आज मैं आप लोगों को बहुत बेहतरीन तरीके से सिखाने की कोशिश करूंगा। तो दोस्तों, जो हमने कुछ ऐसे वर्ड को आपके लिए लेकर के आया है उसमें कुछ खास वर्ड्स हैं जिसे आप सुनते तो हैं लेकिन उसका प्रॉपर एक्सप्लेनेशन आपको शायद मालूम नहीं होगा। कुछ खास शब्दों में पहला वर्ड है पेंडेमिक। इसका स्पेलिंग है PANDEMIC, पेंडेमिक, या इसी का सिनोनिम्स है, एपिडेमिक, EPIDEMIC। पेंडेमिक और एपिडेमिक क्या है? पेंडेमिक वर्ड आज के समय में, अभी के समय में बहुत ही कॉमन है। जब भी आप पेपर खोलते हैं या न्यूज़ देखते हैं तो पेंडेमिक वर्ड आपको सुनने को मिलता है, देखने को मिलता है। लेकिन क्या हम पेंडेमिक वर्ड का एग्जैक्ट हिंदी मीनिंग क्या है, पेंडेमिक क्यों यूज़ किया जाता है, किसके लिए यूज़ किया जाता है, काहे इस तरह के वर्ड को लाया गया है, किस लिए लाया गया है, तो ये सीखना हमारे लिए ज़रूरी है। तो पेंडेमिक का जो एक्चुअली में रियल मीनिंग होता है वो है वैश्विक महामारी, यानी एक ऐसी बीमारी जिसको मैंने इंग्लिश में लिखा है व्हेन अ डिजीज मीन्स क्या, जब एक बीमारी, व्हेन अ डिजीज स्प्रेड्स का मतलब क्या होता है, फैल जाना। व्हेन अ डिजीज स्प्रेड्स ऑल ओवर द ग्लोब या ऑल ओवर द वर्ल्ड, यानी कि जब एक बीमारी पूरी दुनिया में फैल जाता हो, क्या होता है, पूरी दुनिया में फैल जाता हो। व्हेन अ डिजीज स्प्रेड्स ऑल ओवर द ग्लोब, जब पूरी दुनिया में फैल जा रही हो एक बीमारी, इट इज टर्म्ड एज पेंडेमिक। तो इसे क्या टर्म दिया जाता है, इसे क्या नाम दिया जाता है, पेंडेमिक बोला जाता है। इसे इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं, पेंडेमिक बोलते हैं। तो कोरोना वायरस जब आया था तो उस समय में कुछ खास देशों में ही था, लेकिन जैसे ही ये पूरी दुनिया में फैला, लगभग 100 कंट्री से ज़्यादा देशों में फैला, तो WHO ने इसे क्या नाम दिया कि ये कोरोना वायरस अब क्या बन चुका है, पेंडेमिक बन चुका है। कोरोना वायरस हैज बिकम पेंडेमिक नाउ। तो ये इसलिए हम पेंडेमिक वर्ड किस लिए यूज करते हैं कि जब कोई भी बीमारी, ये सिर्फ कोरोना वायरस के लिए बात है, अभी तो करंट सिचुएशन में ये बीमारी बहुत बुरी तरह से फैला हुआ है, तो हम कोरोना के लिए यूज करते हैं। इससे पहले बहुत सारी ऐसी बीमारियां आई हैं जो पेंडेमिक कहलाया है ना। फिलहाल में जो हम पेंडेमिक यूज कर रहे हैं वो कोरोना के लिए यूज करते हैं, कोविड-19 के लिए यूज कर रहे हैं कि एक ऐसी बीमारी जो पूरी दुनिया में फैल जाए, वो क्या कहलाता है, पेंडेमिक कहलाता है या एपिडेमिक कहलाता है। एपिडेमिक बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं होता है, पेंडेमिक ज़्यादा यूज़ किया जाने वाला आपका वर्ड है ये, ठीक है। दूसरा वर्ड है आपका कम्युनिटी स्प्रेड। कम्युनिटी का मतलब क्या होता है, समाज। स्प्रेड का मतलब होता है फैलना, फैलाव, है ना, या उसको कम्युनिटी ट्रांसमिशन भी बोलते हैं। कम्युनिटी स्प्रेड या कम्युनिटी ट्रांसमिशन। तो कम्युनिटी स्प्रेड या कम्युनिटी ट्रांसमिशन का मतलब हो गया कि सामाजिक फैलाव। किस चीज़ का फैलाव? तो ये वर्ड ऐसा है जो जब भी आप पेपर उल्टाते हैं, इंग्लिश पेपर पढ़ते हैं या आप क्या कहते हैं इंग्लिश न्यूज़ देखते हैं, कुछ इस तरह का वर्ड अगर आपके सामने आता है, किसी ऐसे लोगों से इंटरेक्शन होता है, तो वो कोरोना वायरस बीमारी को लेकर के वो क्या कहते हैं आपको कि कोरोना वायरस जो है इसका कम्युनिटी ट्रांसमिशन शुरू हो गया है, ये हो सकता है। तो इस तरह के वर्ड का ये लोग बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, यानी हम लोग भी यूज़ करते हैं अपने कन्वर्सेशन में। तो कम्युनिटी ट्रांसमिशन या कम्युनिटी स्प्रेड का एक्चुअली में हिंदी तो आप समझ गए कि सामाजिक फैलाव होगा। इसको क्या नाम दिया गया है, तो कहता है इट इज अ प्रोसेस व्हेन द वायरस स्टार्ट्स स्प्रेडिंग इन द जनरल मासेज। कहता है यह एक प्रोसेस है, कम्युनिटी ट्रांसमिशन या कम्युनिटी स्प्रेड जो बोलते हैं, स्प्रेड, ये एक प्रोसेस है व्हेन द वायरस स्टार्ट्स स्प्रेडिंग। जब ये वायरस जो है, ये कोरोना वायरस का जो ये वायरस जो है, ये व्हेन द वायरस स्टार्ट्स स्प्रेडिंग इन द जनरल मासेज, जब एक जनरल लेवल पे पहुंच जाए। इसे एक्चुअली में थर्ड स्टेज भी बोला जाता है। पहला एक स्टेज ऐसा होता है जब
ये बीमारी जो बाहर से लोग आए, विदेश से लोग लेकर के आए, तो कुछ खास लोगों में था जो बाहर से आए उनको ये बीमारी थी, है ना। तो वो पहला स्टेज था। फिर हुआ क्या कि दूसरे स्टेज में क्या कहते हैं आपको, ये उन लोगों से कुछ उनके खास लोगों को फैला, जो उनके कांटेक्ट में आए, जो उनके फैमिली मेंबर हैं या उनके रिलेटिव जो उनसे कांटेक्ट में आए, तो वो सेकंड लेवल था। और ये जो थर्ड लेवल है ये बहुत ही खतरनाक लेवल है। हमारे इंडिया में भी, अपने देश में भी ये लगभग इस लेवल पर पहुंच चुका है। जनरली गाँव में भी, घर में भी और मोहल्ले में भी आपको कोरोना मरीज मिल रहा है, कोरोना का पेशेंट मिल रहा है। तो आप कह सकते हैं कि कोरोना का जो कम्युनिटी ट्रांसमिशन है वो लगभग शुरू हो चुका हुआ है ना। तो आप ये समझ गए होंगे कि कम्युनिटी स्प्रेड, कम्युनिटी ट्रांसमिशन किस लिए यूज किया जाता है। इस बीमारी का एक जनरल लेवल पे और एक सामाजिक लेवल पे, एक बहुत निचले लेवल पे बहुत बुरी तरह से फैल जाना, ठीक है। तो इसे हम कम्युनिटी ट्रांसमिशन या कम्युनिटी स्प्रेड बोलते हैं। अगला वर्ड है, अब बहुत ही कॉमन है, गांव के एजुकेटेड अनएजुकेटेड लोग भी अब इस वर्ड से बहुत ही ज़्यादा फैमिलियर हैं, जिसे हम बोलते हैं क्वारंटाइन। क्या बोलते हैं? क्वारंटाइन, QUARANTINE, क्वारंटाइन बोलते हैं। या क्वारंटाइन से ही रिलेटेड एक वर्ड है और आइसोलेशन, इसको आइसोलेट करना बोलते हैं, है ना। क्वारंटाइन या आइसोलेशन का जो एडजेक्ट हिंदी है वो थोड़ा अजीब लगता है आपको सुनने में लगेगा, लेकिन हमें उसके एडजेक्ट हिंदी से भी मतलब नहीं रखना है, हमें इसका एडजेक्ट मतलब समझना है कि क्वारंटाइन हम किस लिए यूज़ करते हैं। जनरली अभी हम अभी अपने डेली लाइफ में सुन रहे हैं इस वर्ड को, क्वारंटाइन कर दिया गया, क्वारंटाइन में है, आइसोलेशन में है, आइसोलेट कर दिया गया, आइसोलेशन वार्ड, हॉस्पिटल में आइसोलेशन वार्ड बनाया जाता है, क्वारंटाइन सेंटर बनाया जाता है। तो ये क्वारंटाइन वर्ड जो है, ये आइसोलेशन वर्ड है, ये इसका क्या मतलब है ना। तो इसको कहता है क्या, द टर्म क्वारंटाइन या आइसोलेशन इज यूज्ड। ये जो टर्म है क्वारंटाइन या आइसोलेशन, इसका इस्तेमाल किया जाता है, यूज किया जाता है व्हेन यू फाइंड सिम्टम्स, जब आपको उस बीमारी का, व्हेन यू फाइंड सिम्टम्स और हैव रिटर्न फ्रॉम अ ट्रिप, यानी कि जब आपको इस बीमारी का कोई सिम्टम नजर आता हो। मीन्स जनरली इसका सिम्टम क्या कहा जाता है, डॉक्टरों ने इसको बताया, WHO ने बताया कि तेज फीवर का होना, नाक का बहना, फीवर क्या कहते हैं, बॉडी के लगभग हर पार्ट में पेन का होना, या आप सांस लेने में दिक्कतें होनी। तो ये सब क्या है, ये इसका सिम्टम है। सिम्टम का मतलब होता है लक्षण। तो जब भी किसी भी व्यक्ति के अंदर किसी भी तरह का सिम्पटम नजर आता है तो वो क्या करता है, वो अपने आप को अलग कर लेता है। मीन्स क्या, आइसोलेट कर देना, पृथक उसको बोलते हैं, बांट देना, हटा देना, अपने आप को आइसोलेट कर देना या क्वारंटाइन कर देना, ठीक है। तो क्वारंटाइन का मतलब होगा आप पृथक कर देना, अलग कर देना, आइसोलेट कर देना, यानी कि संगरोध या अलग थलग कर देना। यानी जिस व्यक्ति के अंदर ये बीमारी नजर आए उसे क्या कर देना चाहिए, क्वारंटाइन कर देना चाहिए या आइसोलेट कर देना चाहिए। तो उसी व्यक्ति के लिए हम जब अलग थलग करते हैं उसे, तो उसके लिए हम क्या बोलते हैं, क्वारंटाइन बोलते हैं या आइसोलेट करना बोलते हैं। इसलिए क्वारंटाइन सेंटर भी बोला जाता है और आइसोलेशन सेंटर भी बोला जाता है। हर डिस्ट्रिक्ट में आप डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आपको मिल सकता है क्वारंटाइन सेंटर, आइसोलेशन सेंटर, जहाँ पे उसे अलग थलग रखा जाता है और उसका ट्रीटमेंट किया जाता है, ठीक है। तो क्वारंटाइन और आइसोलेशन का मतलब समझ गए। अगला है सोशल डिस्टेंसिंग। ये तो इतना कॉमन वर्ड हो चुका है कि मैं इसके बारे में क्या बताऊं। मुझे लगभग हर बच्चों से, हर लोगों से, समाज के पढ़े लिखे लोग नहीं हैं, व्यक्ति नहीं है, उन सब से भी कहने सुनने को मिल जाता है कि सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करो, सोशल डिस्टेंसिंग बनाओ, सोशल डिस्टेंसिंग करना चाहिए, सोशल डिस्टेंसिंग वो, सोशल डिस्टेंसिंग ये। मैं सोशल डिस्टेंसिंग बहुत ही कॉमन वर्ड हो गया है। सोशल का मतलब क्या होता है, सामाजिक। डिस्टेंसिंग का मतलब क्या होता है, दूरी, मीन्स सामाजिक दूरी। अब होता क्या है कि जब अगर हम किसी जगह पे भीड़ भाड़ लगाते हैं, भीड़ इकट्ठा करते हैं, तो हो सकता है अगर किसी व्यक्ति के अंदर ये बीमारी हो, अगर वो हमारे टच में आए तो वो बीमारी हमें भी फैल सकता है। तो हमें क्या करना चाहिए, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करनी चाहिए। मीन्स जहाँ पे भीड़ भाड़ हो वहाँ पे नहीं जाना चाहिए, ऐसे जगह पे नहीं जाना चाहिए जहाँ पे 10-20 लोग एकदम इकट्ठे हो, क्राउड के फॉर्म में हो। तो ऐसी जगह से हमें बचना चाहिए। तो वहाँ उसको, जब हम ऐसी जगह से बचते हैं तो इसका मतलब क्या है कि हम क्या कर रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग कर रहे हैं, सामाजिक दूरी कर रहे हैं। सामाजिक दूरी का मतलब ये नहीं कि समाज को छोड़ करके ही निकल गए हम, नहीं। क्या करते हैं, समाज में जो लोग हैं और वहाँ पे कहीं भी भीड़ भाड़ इकट्ठा हो रहा है वैसी जगह से बचना, ताकि हम भी इस बीमारी के इसमें न आ पाए, है ना। तो इसको क्या कहा गया, इट बेसिकली मीन्स, इसका बेसिक मतलब क्या है, कीपिंग अ सेफ डिस्टेंस ऑफ 3 और 6 फीट फ्रॉम अदर्स। मीन्स दूसरे व्यक्ति से 3 या 6 फीट की दूरी लगभग हमें रखनी चाहिए। जब भी हम कहीं जाएं तो कोशिश करें, जब किसी लाइन में खड़े हों, ATM के लाइन में खड़े हों, या टिकट कराने के लिए रेलवे प्लेटफॉर्म पे खड़े हों, या किसी जगह पे हम जाते हों जहाँ पे भीड़ हो, लेकिन हमें वहाँ पे खड़ा, हमारी मजबूरी है, तो हम वहाँ पे क्या करें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। यानी एक दूसरे व्यक्ति से 3 से लेकर 6 फीट की दूरी तक का दूरी बनाए रखने का ख्याल रखें। तो इसी को बोलते हैं हम सोशल डिस्टेंसिंग, है ना। तो सोशल डिस्टेंसिंग का मतलब आप समझ गए, सामाजिक दूरी। अगला है जो
आप बहुत कम सुने होंगे। जनरली हम लोग जब न्यूज़ देखते हैं इंग्लिश में या पेपर पढ़ते हैं तो ये वर्ड आजकल बहुत ज़्यादा आ रहा है, फ्लैटरिंग द कर्व। मीन्स फ्लैटरिंग द कर्व का मतलब होता है क्या होना, बीमारी की रफ्तार का नीचे आना, जिसे बहुत सारे देशों ने इस पे बहुत ज़्यादा ही कंट्रोल कर लिया है अब, है ना। अब ये बीमारी बहुत ही ज़्यादा कंट्रोल हो चुका है, इसके जो फैलने का रफ्तार है वो बहुत ही स्लो हो गया है। तो बीमारी के फैलने का रफ्तार अगर स्लो होता है, धीमा पड़ जाता है, उसको हम बोलते हैं फ्लैटरिंग द कर्व, बीमारी के रफ्तार का नीचे की ओर आना। अब ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, जब हम जांच के कैपेसिटी को बढ़ाते हैं, इस कोरोना वायरस के जांच का कैपेसिटी जो है, इसकी जो क्षमता है उसको बढ़ाते हैं, तभी हमें पता चलता है कि ज़्यादा से ज़्यादा कितने आदमी इस बीमारी से पीड़ित हैं। तो अगर हम ऐसा करते हैं तो क्या होता है, एक समय तक तो मरीजों की संख्या जो है बढ़ती है। जैसे कि दिल्ली में देखा गया, दिल्ली में बहुत ज़्यादा फैलने लगा, तो दिल्ली सरकार ने क्या किया ना कि इसके जांच का जो दायरा है वो बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया। फिर धीरे धीरे उसने इस पर कर्व करना शुरू कर दिया। तो इसके लिए वहाँ वो वर्ड जो यूज़ किया गया वो क्या गया, फ्लैटरिंग दी कर्व, यानी क्या करना, बीमारी पे काबू पाना है। इट सिंपली मीन्स स्लोइंग डाउन दी रेट, यानी इसका सिंपल मतलब होता है क्या रेट दिखाना, तो शोइंग द रेट एट विच द डिजीज इज स्प्रेडिंग, यानी डिजीज जो बढ़ रहा है उसका क्या होना, स्लो हो जाना। अगर ये बातें कुछ ऐसे दिखाती है तो उसको फ्लैटरिंग दी कर्व बोलते हैं। फिर से रिपीट करते हैं, क्या है, पहला वर्ड है पेंडेमिक एपिडेमिक। पेंडेमिक मतलब वैश्विक महामारी, ऐसी बीमारी के लिए यूज किया जाता है ये वर्ड जो लगभग पूरे कंट्री में, लगभग पूरे देश में फैल गया हो, वैसे बीमारी को हम पेंडेमिक बोलते हैं या एपिडेमिक बोलते हैं। कम्युनिटी स्प्रेड या कम्युनिटी ट्रांसमिशन मीन्स क्या, सामाजिक फैलाव, यानी किसी बीमारी का सामाजिक स्तर पे आ जाना, नीचे से नीचे लेवल पे आ जाना, गांव मोहल्ले में आ जाना, तो उसको बोलते हैं कम्युनिटी ट्रांसमिशन। ठीक है, तो कम्युनिटी ट्रांसमिशन ऐसे बीमारी के लिए यूज किया जाता है। क्वारंटाइन या आइसोलेशन मीन्स क्या करना, जब भी कोई किसी व्यक्ति के अंदर कोई ऐसा लक्षण नजर आता हो बीमारी का, तो उसे क्या कर देना जाना, अलग कर दिया जाना दूसरे लोगों से, तो उसको बोलते हैं क्वारंटाइन कर देना या आइसोलेट कर देना। तो उसी के लिए हम क्वारंटाइन या आइसोलेशन का यूज करते हैं। ठीक है, चौथा वर्ड है आपका सोशल डिस्टेंसिंग, वही सामाजिक दूरी, क्या करना, लोगों से दूरी बनाना, कम से कम 3 से 6 फीट का दूरी बना करके हमें अपने काम को करना है। अब है फ्लैटरिंग द कर्व मींस बीमारी की रफ्तार का नीचे की ओर आना, यानी बीमारी पे लगभग कंट्रोल हो जाना। तो ये था इससे जुड़ा हुआ वर्ड जो आपने आज सीखा। तो इससे भी इंपॉर्टेंट मैसेज मैं आप इस वीडियो के माध्यम से आपको ये देना चाहूँगा कि ये बहुत ही खतरनाक बीमारी है, बहुत ही लोगों में फैल चुका है। अगर आप सुरक्षित हैं तो ये ऊपर वाले की मेहरबानी है, और आपका प्रिकॉशन लेना ये बहुत ही ज़रूरी है अभी के समय में। अगर आप इस तरह के कई लक्षण फील करते हैं, किसी तरह के लक्षण नज़र आप में आती है कि आपको फीवर हो रहा है या सांस लेने में दिक्कत होती है, तो जल्दी से जल्द आप कांटेक्ट करें ऐसे लोगों से, ऐसे जिला प्रशासन से जो आपकी हेल्प कर सके। और हमेशा ध्यान रखें कि आप जब भी कहीं जाएं तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, लोगों से हाथ मिलाने से बचें, और किसी भी ऐसी जगह पे जहाँ पे आप खड़े हैं, जहाँ पे 2, 4, 10 लोग खड़े हैं, लोगों का जमावड़ा है, क्राउड टाइप का है, तो वहाँ पे अगर आपको छींक आती हो तो खुले में ना छींकें। हमेशा छींकते समय रुमाल का और किसी दूसरे चीज़ का, टिश्यू पेपर का आप इस्तेमाल करें। और जब भी घर पर रहें तो क्या कहते हैं, बॉइल्ड वाटर आप यूज़ करें। तो इस तरह से बहुत सारा प्रिकॉशन है, बेसिकली आप जानते ही हैं सब, इस सब चीज़ का क्या करें, इस्तेमाल करें, ऐसी इस सब चीज़ को फॉलो करें, जिससे आप हमेशा इस बीमारी से बचें। मेरी यही शुभकामना है कि आप हमेशा इस बीमारी से, इस तरह की खतरनाक बीमारी से बचें, और क्या कहते हैं, अपनी फैमिली को बचाएं। तो चलिए दोस्तों, फिर नेक्स्ट वीडियो में मेरी मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार, आदाब, सलाम, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल।